Welcome to the C language tutorial. In the previous session we have discussed about the operator, different types of the operator and usage. Now we are going to discuss in this session bitwise operator. तो bitwise operator क्या है, किस तरह से bitwise operation पर operator में कौन कौन से operator इस्तेमाल होते हैं और इनकी working किस तरह से होती है उस चीज़ को समझते हैं. लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि bit से मुराद क्या है, ठीक है ना. देन फिर हम समझेंगे कि bitwise operator क्या है. जब भी हम किसी नंबर को डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज लाइक दिस कि मैंने इंटीजर a=2 लिखा है, तो इस वक्त ये एक इंटीजर होल नंबर पे मौजूद है. अगर मैं इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैंने 2 को बिट वाइज नंबर पे कन्वर्ट कर दिया है. यानी अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 इक्विवेलेंट होता है 10 के बाइनरी में, ठीक है. लेकिन हम जब भी किसी शॉर्ट वैल्यू को लिखना शुरू करते हैं बाइनरी में तो हम उसको टोटल नंबर ऑफ बिट से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी 4 बिट से रिप्रेजेंट करना है, 8 बिट से करना है, 16 से करना है, 32 से करना है. तो यही वजह है कि हम स्मॉलेस्ट नंबर को हमेशा 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं. यानी 0 0 1 0. हम किसी भी नंबर से पहले जब 0 लगा देते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई उसमें चेंजेस नहीं होती हैं. यानी कि उसकी रेंज नहीं बढ़ रही है बल्कि वही रह रही है. हाँ, अगर यही 2 0 उसके राइट हैंड पे चले जाएँ तो उस पर इफेक्ट ज़रूर करेंगी. ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि आप एक नंबर को मिनिमम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है. इसी तरह जब नंबर आपके 15 से मोर देन होते हैं तो फिर 8 पे चले जाते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. इस तरह से आप नंबरों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं. अब हम समझते हैं कि ऑपरेटर बिटवाइज में है क्या क्या. बिटवाइज के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले. तो उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड, और, ज़ोर, टिल्ड. नॉर्मली जो है वो नॉट या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल होता है. हम दोनों इसको रीड करते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट भी या फिर नॉट भी इसे कह रहे होते हैं. इसी तरह राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ये टोटल कुछ ऑपरेटर हैं हमारे पास 6 बिटवाइज ऑपरेशन पे. अब इसे हम समझते हैं इन टर्म ऑफ वर्किंग. तो इस वक्त मैंने यहाँ पर एक इमेज ओपन की है और इस इमेज पर आप देख रहे हो कि 2 ऑपरेशन लिखे हुए हैं. यानी ए और साइन है, यहाँ पर बी है. यानी ए एक वेरिएबल है और बी एक वेरिएबल है जिस तरह हमारे प्रोग्रामिंग में मौजूद है. उन दोनों की एक वैल्यू है. आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 और 5 है. 7 और 5 में जो ऑपरेशन हो रहा है वो इसके नंबर पे नहीं हो रहा है बल्कि इसके बिट के बिहाफ पर हो रहा है. और बिट के बिहाफ पर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम डेसिमल नंबर में यानी इंटीजर में कन्वर्ट करके उसके आउटपुट को डिस्प्ले किया जाता है. जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ये आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये किस तरह से ऑपरेशन हुआ. फाइनली हमें सिर्फ आउटपुट मिलेगा 7 या वट एवर जो भी इनपुट होगा उसके बिहाफ पर हमारा आउटपुट आ रहा होगा. अब हम इसे समझते हैं कि ये आउटपुट डिस्प्ले हो किस तरह से रहा है. तो सबसे पहले तो आपको 7 को इंटीजर बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा और 5 को बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा. इसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी है मुझे, तो लिहाजा मैं इसको इमेज पे कन्वर्ट करता हूँ. उसके बाद इस 7 की बात करें तो 7 को अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो यानी बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो तरीका होता है वो 2 3 6, 1 बच गया. इसी तरह 2 1 2 और यहाँ पर 1 बच गया. तो रीड करने का तरीका ये होता है कि आप बॉटम से अप की तरफ जाते हैं तो 1 1 and 1, तो 1 1 and 1. तो आप देख रहे हो कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमारा आंसर आ चुका है 111 और यहाँ पर इसी तरह लिखा हुआ है 111. बिल्कुल इसी तरह 5 को हम करेंगे तो 101 आ जाएगा. अब इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है. और जो ऑपरेटर है हमारा, इसको हम और कहते हैं. और के अंदर ये होता है कि एक से ज़्यादा कंडीशन में कोई भी एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू. यानी अगर मैं बात करूँ 1 1 दोनों ही ट्रू हैं तो 1 ट्रू है यहाँ पर और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्स को, तो दोनों में से एक भी ट्रू है तो आंसर विल बी ट्रू. इसी तरह दोनों ही ट्रू हैं तो इसी तरह आंसर भी हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर ट्रू ही आ रहा है. तो जब भी 2 बिट मौजूद होंगे इनमें से कोई भी बिट हमारे पास एक भी दोनों में से ऑन होगा या फिर ट्रू होगा तो आंसर हमेशा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा. तो हमारा आउटपुट फाइनल आया 111 और 111 किसके इक्विवेलेंट होता है, 7 के. अगर आप इस बाइनरी को दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसका तरीका ये होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2.
ओके, 3 1 थे हमारे पास, तीनों 1 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और तीनों के दरमियान प्लस साइन लगाया। इसके बाद जितने 2s हैं यहाँ पर, ठीक है, उसको हम पावर असाइन करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 एंड 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर आंसर 2 आ जाएगा। जबकि किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 होता है तो वो नंबर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो 1 1 ज़ा 1, तो 4 2 6 एंड 1 7, आंसर नाउ 7। तो यही 7 हमारा यहाँ पर आ चुका है, मींस प्रूव्ड। तो जो भी नंबर हो सबसे पहले हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो इनके दरमियान आपने ऑपरेटर यूज़ किया है बिट वाइज, जिस तरह और के हवाले से हमने बात की, तो और के बिहाफ पर हमारा आउटपुट आ गया। फिर इसी तरह दूसरा ऑपरेशन हमारे पास एंड का है, ठीक है। एंड के अंदर क्या है कि जब तक दोनों बिट्स ऑन नहीं होंगी यानी 1 नहीं होंगी, उस वक्त तक आंसर हमारा 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो आंसर पे देखते हैं हम, तो 5 एंड 7 बिल्कुल सेम इनपुट लिया गया है, 1 1 दोनों ही एक्टिव हैं यानी दोनों ऑन है बिट, तो आंसर 1 आ गया। लेकिन एक ऑन है और एक ऑफ है, तो ऑपरेटर एंड की वजह से आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह 1 1 दोनों एक्टिव हैं यानी दोनों ऑन है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर ऑन। तो 1 0 1 किसके इक्विवेलेंट होता है, 5 के। बिल्कुल इसी तरह आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर जोर है, इस साइन को हम जोर कहते हैं, जिसको हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। शिफ्ट के साथ आप 6 प्रेस करेंगे तो ये साइन आ जाता है। परफॉर्म जोर ऑपरेशन ऑन ईच बिट ऑफ द नंबर, ठीक है। हर एक बिट पे इसको हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जब भी दोनों बिट सेम होंगी आंसर हमारा 0 आ जाएगा इसमें, यानी 1 1 0 0 0 0, ठीक है। लेकिन जब दोनों बिट ऑपोजिट होंगी तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो 7 एंड 5 1 1 दोनों सेम हो गए 0, और इसी तरह अगर दोनों 0 भी हो जाएं तो भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जहां जहां दोनों सेम बिट थी हमने 0 लिखा, और जहां पर ऑपोजिट बिट्स थी वहां पर हमने 1 लिख दिया। तो 10 इक्विवेलेंट होता है 2 के, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो ये 3 ऑपरेशन हमने यहाँ पर देखे, और अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसका आंसर किस तरह आ रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू है उसे भी हम 7 5 ही करते हैं, ताकि हमारे आंसर की वेरिफिकेशन भी हो जाए। तो बैक टू वर्क। तो ए को हम करते हैं 7, बी को करते हैं 5, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करता हूँ। प्रिंट एफ डेसिमल नंबर प्रिंट होगा /n के साथ, और इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे ऑपरेशन के साथ, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एंड ए एंड बी। सिमिलरली इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट एंड पेस्ट। यहाँ पर हम कर देंगे एंड, और यहाँ पर हम कर देंगे जोर, ठीक है। तीनों ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर दिए, ए विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। कंट्रोल एस करूंगा, F11 प्रेस करूंगा, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट, ठीक है। आप देख रहे हैं 7 5 2 बिल्कुल, और हम अपने स्नैप को देखें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो 7 5 एंड 2, ठीक है, 7 5 एंड 2। तो बिल्कुल हमारा सही आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, और इसके बिहाफ पर वही ऑपरेशन हो रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इस स्नैप पर करके दिखाया है। इसके बाद बारी आती है हमारे फर्दर ऑपरेशन की, और उन फर्दर ऑपरेशन पे दूसरी चीज़ है हमारे पास टिल्ड का साइन, ठीक है। अगर मैं टिल्ड के साइन की बात करूं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉट या फिर 2's कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। हम इसे नॉट भी कह सकते हैं और इसी तरह 2's कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट। ये क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बिट है, एक नंबर है 7, तो 7 की वैल्यू अभी हम शुरू से ही देख रहे हैं 111 के बराबर है बाइनरी में, तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 111। अगर इस टिल्ड के साइन को आप नॉट के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 को आप 0 कर देंगे और 0 को 1 कर देंगे। तो यहां पर तमाम बिट्स क्या लिखी हुई है, 1 1 1। इन तीनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 0। तो इट्स मीन आपने उस तमाम बिट को नॉट में कन्वर्ट कर दिया, यानी ट्रू को फॉल्स कर दिया या फॉल्स को ट्रू कर दिया। इस चीज को हम नॉट कह रहे होते हैं, और हमेशा टिल्ड का साइन एक ऑपरेंड के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी आप ऐसे नहीं लिखेंगे ए टिल्ड बी, बल्कि आप लिखेंगे ओनली टिल्ड ए
या फिर आप लिख सकते हैं टिल्ड बी। ओके, इसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेशन। लेकिन बेशतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस साइन को टूज कॉम्प्लीमेंट के बिहाफ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, उसको समझते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है माइनस n प्लस 1, n प्लस 1। अब यहाँ n से मुराद वो नंबर है जिसपे आप नॉट ऑपरेशन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अभी हम किस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, 111 पे। 111 किसके इक्विवेलेंट है, 7 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो लिखा है टिल्ड ऑफ ए। तो टिल्ड ऑफ ए का आंसर किस तरह से आ रहा है, अब वो ऑपरेशन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 111, मैंने लिखा 111। इस 111 बाइनरी नंबर पर मुझे क्या ऐड करना है, 1, मैंने 1 ऐड कर दिया। तो 1 क्या होता है, 10 होता है बाइनरी में। तो मैंने 0 यहाँ लिखा और मैं 1 यहाँ ले गया। तो ये दोबारा 1 क्या हो गए, 10। फिर मैंने यहाँ 0 लिखा, फिर ये 1 यहाँ चला गया, तो 1 फिर क्या हो गया, 10 हो गया। अब फॉर्मूले में माइनस का साइन यहाँ मौजूद है, लिहाजा मैं इस 1000 के साथ माइनस लिख सकता हूं। लेकिन वाज़े रहे इस वक्त ये 1000 बाइनरी में मौजूद है। अब इस बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो मैं लिखता हूं डेसिमल के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 2, सिमिलरली 0 मल्टीप्लाई बाय 2। सारे नंबर हो गए 1000। बेस वैल्यू पर हम क्या करेंगे, फिर पावर अप्लाई करेंगे, 0 1 2 एंड 3। हमें पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे यहां पर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूं इनकी जगहों पर। ठीक है, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो मैं यहां लिख सकता हूं 8। तो आंसर क्या आ गया इसका, -8। क्लियर। तो यहां पर जब मैं 7 पर 2's कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करूंगा, यानी नॉट ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, -8। अब हम इसको प्रोग्रामिंग के रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो अब मैं इस लाइन को कॉपी करता हूं, यहां पर कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैंने यहां पे लिखा टिल्ड ऑफ ए। ठीक है, कीबोर्ड पे जहां अल्फाबेट है उसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 से पहले जो की है हमारा, हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो टिल्ड का साइन आता है। और इस वक्त आप देख रहे हो कि मैंने 1 ऑपरेंड के साथ इसे इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अब हम कंट्रोल एस करेंगे और उसके बाद आउटपुट को चेक करेंगे। ठीक है, और आप देख रहे हो कि आंसर हमारा क्या आ चुका है, -8 आ चुका है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले अपने रफ वर्क में भी अप्लाई करके देखा था कि आंसर हमारा क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए, हेंस प्रूव्ड। तो ये 4 बेसिक बिटवाइज ऑपरेशन हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारी राइट शिफ्ट की और लेफ्ट शिफ्ट की। अब हम उसे परफॉर्म करते हैं। नाउ इसी लाइन को हम ऊपर वाली लाइन को कॉपी करते हैं और लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने राइट शिफ्ट लिया और फिर लेफ्ट शिफ्ट ले लिया। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें दूसरे इमेज पर आना होगा और आप देख रहे हो यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास राइट शिफ्ट मौजूद। राइट शिफ्ट से यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 3 and 2। ठीक है, तो अभी हम 3 2 पे काम नहीं करते हैं, बल्कि हम 7 और 5 पे ही काम कर लेते हैं, या फिर हम वैल्यू को मज़ीद छोटी वैल्यू इसलिए ले रहे हैं ताकि समझना हमारे लिए और भी आसान हो। तो हम 3 2 ही ले लेते हैं ताकि हमें बात और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। अभी तक हमने जो भी काम किया वो 4 बिट के अंदर किया। ठीक है, अब हमें वही काम करना है, लेकिन हम अपनी बिट को 4 के बजाय 8 में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा इसके लिए मैं दोबारा इसके स्नैप को बनाता हूं ताकि मैं इस पर थोड़ा सा रफ वर्क कर सकूं। ठीक है, तो 3 की वैल्यू हमें पता है बाइनरी में किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो मैं लिखूंगा 0 0 1 1, लेकिन इस नंबर से पहले 4 दफा और 0 लिख दूंगा। तो आप देख रहे हैं टोटल कितनी बिट्स हो गई हैं, 8 बिट्स हो गई। अब इसे रीड किस तरह से करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है A और यहाँ पर लिखा हुआ है B। ठीक है ना, 2 वेरिएबल है, A के अंदर 3 स्टोर है, B में 2 स्टोर है। इसका मतलब ये है कि A में से
इतनी बिट को राइट शिफ्ट कर दो जो b की वैल्यू है। तो 3 जो भी वैल्यू है इसमें से कितने बिट को शिफ्ट कर दो राइट? 2 बिट को, ठीक है ना। अच्छा, अब ये राइट शिफ्ट की बात हो रही है तो मैं यहां से 2 बिट ले लेता हूं, ठीक है, ये 2 बिट हो गए। बाकी यहां से जितने बिट हैं मैं यहां से लिखना शुरू कर दूंगा, यानी इस 0 को मैं यहां लाऊंगा, फिर इस 0 को यहां लाऊंगा, फिर इसी तरह इस 0 को यहां लाऊंगा, इसी तरह इस 0 को यहां लाऊंगा, ये 0 यहां आ जाएगा एंड फाइनली दिस वैल्यू यहां आ जाएगी। इसके बाद जो वैल्यू यहां पर यहां मौजूद थी मैं उसे कहां मूव कर दूंगा? इस जगह मूव कर दूंगा। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है और हमें पता है, हाँ ये अभी नहीं, राइट पे ये वैल्यू यहां पर गई ना, ये इसकी शिफ्टिंग देख रहे हैं हम, ये जो वैल्यू है ना इसकी शिफ्टिंग देख रहे हैं। ये तमाम वैल्यू कहां पर गई है? राइट पे गई है। जो हमारी बिट थी वो खुद ब खुद यहां पर आ गई। ये वैल्यू काफी बड़ी बन चुकी है और हमें पता है कि जब हम नंबर्स को 0 से 15 तक हैंडल कर रहे होते हैं तो ये हमारे 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी 4 बिट के अंदर ही लिखी जा सकती है। यही वजह है कि जब आप इसको हैंडल करेंगे तो ये 15 से बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। यही वजह है कि इसका आउटपुट यहां पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 डिजिट्स में देखें तो आंसर क्या आ रहा है? यहां पर कोई भी 1 मौजूद नहीं है, लिहाजा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0। ओके, इसी तरह से इसी बिट में से अगर मैं राइट के बजाय लेफ्ट मूव करूं, जो कि दूसरी एग्जांपल में मौजूद है, अब हम इसे देखते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं 0 0 0 0, 4 दफा ये हो गए, फिर 0 0 1 1। तो अब हमें क्या करना है? कितने बिट्स को मूव करना है? ठीक है, 2 बिट्स को मूव करना है। कहां पर? लेफ्ट पर। तो मैंने लेफ्ट से इन दोनों को यहां मूव कर लिया, सही है, और इन तमाम वैल्यूज को यहां लेकर आऊंगा इस तरफ। अभी हम ऊपर पे क्या कर रहे थे? इस वैल्यू को इस तरफ लेकर आ रहे थे। अब मैं इस रिमेनिंग वैल्यू को कहां पर लेकर आऊंगा? अपने लेफ्ट पर। तो यहां से वैल्यू मूव होना शुरू होगी, 0 0 0 0 एंड 1 1। और उसके बाद जो 2 बिट यहां मौजूद थी वो कहां पर आ जाएगी? इस जगह पर आ जाएगी। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ रही है? 1 1 0 0। और हमें पता है इससे पहले जितने 0 हो उसको रीड करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो 1 1 0 0 को अगर मैं कन्वर्ट करूं किसमें? डेसिमल में, तो क्या आना चाहिए? आप देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 0 1 2 3, तो 2 2 4 एंड 4 2 8 एंड 4, एंड जितने भी 0 हैं आंसर विल बी 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 12। और आप देख रहे हैं हमारे इस स्नैप में भी आंसर हमारा क्या आया हुआ है? 12 आया। और ये प्रूव्ड हो गया कि हमने लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बिहाफ पर यहाँ पर रफ वर्क किया और बिल्कुल वही वैल्यू आ रही है जो हमारे इस आउटपुट पे भी डिस्प्ले हो रही थी। अब हम इसको फाइनली किस पे चेक करेंगे? अपने आउटपुट पे। तो A की वैल्यू अब मैं 3 करता हूं और B की वैल्यू 2 कर देता हूं। तो A की वैल्यू हमने किया 3 और इसे कर दिया 2, ठीक है। इन चारों को कमेंट कर देते हैं क्योंकि इन चारों को हम समझ चुके हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही है, 0 हमारे पास किस पे आया था? राइट शिफ्ट पे, और लेफ्ट शिफ्ट जब हमने किया तो हमारी वैल्यू 12 आ चुकी है। तो इस सेशन पे हमने तफसीलन देखा कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या हैं, किस तरह से वो बिट पे वर्किंग करते हैं, और ये 6 ऑपरेटर किस तरह से काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमने एंड और ज़ोर, उसके बाद नॉट या टूस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद राइट शिफ्ट और फिर हमने लेफ्ट शिफ्ट देखा।